वहीं यहाँ बताया जा रहा है कि एक रेस्टोरेंट में शरबत की मशीन लगाई गई जो कि अपने आप ग्लास में शरबत डालती है। इसमें डाली गई मालूमात के हिसाब से वो मशीन दरमियानी ग्लास में 530 मिलीलीटर शरबत डालती है। अच्छा, यहाँ पर एक बेरा है, यानी एक वेटर है, जिसको शक होता है कि मशीन दरमियाने ग्लास में ज़्यादा शरबत डाल रही है। वो इस बात को जांचने के लिए 30 दरमियानी साइज के शरबत के ग्लास का नमूना लेता है ताकि औसत कदर निकाल कर मालूम कर सके कि वो 530 मिलीलीटर से ज़्यादा है या नहीं। अच्छा, सवाल यह है कि इस जांच के लिए मंदरजा झेल इम्कानात में से कौन सा इम्कान सही मफरूज़ा दिखा रहा है। और साथ में हमें ये भी बताया गया है कि पी दिखा रहा है इस तरतीब में, यानी इस सेटिंग में मशीन से निकलने वाले शरबत के तनासुब को, और म्यू दिखा रहा है इस तरतीब में मशीन से निकलने वाले शरबत की औसत कदर को। तो भाई इस सवाल को हल करने के लिए ज़रा देखते हैं कि सिग्निफिकेंस टेस्ट यानी मफरूज़े की अहमियत को जांचने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। भाई ये जो H 0 होता है ये दिखा रहा होता है नल हाइपोथेसिस को, जबकि ये जो HA होता है वो दिखा रहा होता है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस यानी मुतबादिल हाइपोथेसिस को, मुतबादिल मफरूज़े को। भाई मैंने इन दोनों के नाम तो आपको बता दिए, लेकिन इन मफरूज़ों में होता क्या है और इनके बीच का फ़र्क क्या है, अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं। भाई नल हाइपोथेसिस दिखा रहा होता है उस सूरत हाल को जिसमें चीज़ें वैसे ही हो रही होती हैं जैसे कि हमें तवक्को थी कि होंगी। इसको बहुत दफ़ा नो डिफरेंस यानी कोई फ़र्क नहीं हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ये मेरा फे कुछ अलग सा बना है, लेकिन आप समझ जाएं। अच्छा, अब इसके बयान में और इसकी एक और निशानी ये है कि इस मफरूज़े में बराबरी के निशान का इस्तेमाल होता है। तो इस बात का अगर मैं खुलासा करूं तो यहाँ पर आबादी का पैरामीटर बिल्कुल हमारी तवक्कुआत के मुताबिक ही आता है, उसके बराबर ही आता है। अच्छा, अब ज़रा आते हैं मुतबादिल मफरूज़ात पर यानी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस पर, और यहाँ पे बिल्कुल इसका उलट हो रहा होता है। यहाँ पे हमारे पास कोई नई खबर होती है, यहाँ पे हमें मालूम होता है कि सूरत हाल वैसी नहीं है जैसे हमें लगा था कि वो होगी। तो हाँ, अब चूँकि हमारे पास ये सारी मालूमात है, हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर है यानी आबादी के पैरामीटर जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, वो है दरमियाने साइज़ के ग्लास में शरबत की औसत कदर। यानी हम यहाँ पर शरबत के तनासब नहीं बल्कि शरबत की औसत कदर को देख रहे होंगे। तो इसको बराबर होना चाहिए 530 मिलीलीटर के। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस मशीन को उसूलन 530 मिलीलीटर ही डालना चाहिए एक दरमियाने ग्लास में। अच्छा, यहाँ पर हमारा मुतबादिल मफरूज़ा यानी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ये होगा कि औसत कदर 530 मिलीलीटर से ज़्यादा है, क्योंकि भाई इसी बात का शक रेस्टोरेंट के बैरे को है कि दरमियाने ग्लास में मशीन ज़्यादा शरबत डाल रही है। तो भाई ये हाइपोथेसिस जो है इन चारों इम्कानात में से ये इम्कान दिखा रहा है और यही हमारा जवाब है। चलें इस बात को जहन में बैठाने के लिए एक और सवाल हल कर लेते हैं। हाँ, तो भाई यहाँ बताया जा रहा है कि डॉक्टरों के मुताबिक 14 से 17 साल के बच्चों को 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अच्छा, अदाद शुमार के हिसाब से एक स्कूल में इतनी उम्र के बच्चे 8 घंटों से कम सोते हैं। इस मफरूज़े को जांचने के लिए मुहक्किक यानी रिसर्चर 42 बच्चों का नमूना लेता है और उनसे पूछता है कि वो कितने घंटों की नींद लेते हैं। इस नमूने की औसत कदर 7.5 घंटों के बराबर आती है। सवाल यह है कि मंदरजा झेल जुमले को हमें मुकम्मल करना है, और ये जुमला है कि यहाँ मुतबादिल मफरूज़ा यानी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है कि इस स्कूल में
بچوں کی نیند کی اوسط قدر، اور آگے ہمیں یہ جملہ مکمل کرنا ہے۔ تو چلیں اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے سوچتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہاں پہ ہم فرض کر رہے ہیں کہ یہ نمونہ بے ترتیب طور پہ یعنی رینڈملی لیا گیا ہے۔ چلیں اب ذرا اپنے سوال کے جواب پر آتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں نل ہائپوتھیسس کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ تو نل ہائپوتھیسس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یعنی چیزیں ویسی ہی ہوتی ہیں جیسے کہ ہمیں توقع تھی کہ وہ ہوں گی۔ تو یہاں پر ہمارا نل ہائپوتھیسس یہ ہوگا کہ بچے اوسط طور پہ بالکل 8 گھنٹے کی نیند ہی لے رہے ہوں گے۔ اچھا، اب آتے ہیں اپنے متبادل ہائپوتھیسس یعنی آلٹرنیٹ ہائپوتھیسس پہ۔ اور آلٹرنیٹ ہائپوتھیسس میں ہمیں نئی خبر ملتی ہے کہ بھائی چیزیں ویسی نہیں ہیں جیسے کہ ہم سوچ رہے تھے، بلکہ اس سے مختلف ہیں۔ اچھا، اس سوال میں ہمیں یہی شک ہے کہ اتنے سال کے بچے 8 گھنٹوں سے کم سو رہے ہیں، تو ہمارا مفروضہ یہ ہے کہ 14 سے 17 سال کے بچے 8 گھنٹوں سے کم نیند لے رہے ہیں۔ اور اسی بات کو جاننے کے لیے محقق نے بے ترتیب طور پہ نمونے لیے اور ان سے جائزہ لیا۔ اب اسی بات کو اگر ہم بیان کی شکل میں لکھیں تو ہم کہیں گے کہ یہاں متبادل مفروضہ ہے کہ اس اسکول میں بچوں کی نیند کی اوسط قدر 8 گھنٹے سے کم ہے۔ اور بھائی یہی ہمارا جواب ہے۔